Hello friends, welcome to our YouTube channel Exam Solution with Neeraj. Friends, today we will discuss about SSC MTS English previous year paper. दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 6 अगस्त 2019 को एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम में आपसे एमटीएस में आपसे पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या आए थे? तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा गया है कि इस सेंटेंस में एरर किस पार्ट में है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो सेंटेंस आपको दे रखा है दोस्तों, इट वुड टेक अप अ फ्यू ऑफ माई टाइम टू एक्सप्लेन टू द होल केस। यानी कि इस पूरे केस को एक्सप्लेन करने में मेरा टाइम क्या कर टाइम टू एक्सप्लेन टू यू होल, मतलब जो पूरा केस है उसको एक्सप्लेन करने में ये पूरा टाइम मेरा टेक अप यानी कि पूरा टाइम ले जाएगा, टाइम मेरा चला जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इस पार्ट में एरर दे रखा है फ्यू ऑफ माई टाइम। क्या क्या एरर देखा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्यू के लिए यहाँ पर एक रूल होता है फ्यू। ठीक है, फ्यू होता है, आ फ्यू होता है और द फ्यू होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। एग्जाम्पल लेंगे हम लोग 100 रुपये का। ठीक है, जैसे 100 रुपये की आपको नीड है, ज़रूरत है। ठीक, आप किसी व्यक्ति से मांगते हो 100 रुपीज़, वो आपको ऑफर करता है 0 रुपीज़, यानी उसके पास कोई रुपीज़ या पैसा नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्यू के लिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यू। फ्यू करता है नेगेटिव सेंस को, यानी आपको ज़रूरत है ना के बराबर। आपको कुछ भी ज़रूरत है तो आपको ज़रूरत आपकी क्या हो, ना के बराबर पूरी हो, तो वहाँ पे फ्यू यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यू आया हुआ है दोस्तों। तो ना के बराबर अगर आपके पास टाइम होगा तो होल केस आप डिस्कस कैसे करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं आफ्यू की। तो आफ्यू अगर आपको 100 रुपये की यहाँ पे ज़रूरत थी तो आपको कोई ऑफर करता है सामने वाला 5 रुपये, तो उससे आपकी ज़रूरत पूरी होगी नहीं। लेकिन वो कहाँ कुछ तो दे रहा है लेकिन वहाँ पे आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो, तो ये भी आपका निगेटिव सेंस में आता है आफ्यू, तो ये भी हमारा यहाँ पर नहीं होगा। अब आपको 100 रुपये की ज़रूरत है, आपको 100 रुपये ही ऑफर कर देता है सामने वाला, तो आपकी ज़रूरत क्या हो गई, पूरी। तो दाफ्यू जो होता है जितना भी है उतना पर्याप्त, यानी कि जितना है उतना पर्याप्त है आपके लिए। आपको 100 रुपये चाहिए थे, आपको 100 रुपये मिल गए, तो वहाँ पे दाफ्यू का यूज़ होगा। देखिए होल केस को स्टडी करने के लिए आपके पास जितना समय था वो वहाँ पे पर्याप्त था, तो आपका पूरा समय क्या, इट वुड टेक अप द फ्यू, यानी कि पूरा टाइम जो है एक्सप्लेन करने में पूरे केस को चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्यू ऑफ माई टाइम टू। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड, द 19-year-old लेडी, यानी कि 19 साल की जो महिला है या जो लेडी है बीन अ फैन ऑफ क्रिकेट फॉर डिकेड, यानी कि पूरे एक दशक से क्या है, क्रिकेट की फैन है। 19 साल की महिला, अब देखिए यहाँ पे 19 साल की महिला, तो 19 साल की एक महिला की बात हो रही, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको हैव दे रखा है, तो हैव नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। इसीलिए आपका एरर किस पार्ट में हो जाएगा, या फोर्थ पार्ट में। एरर जो फोर्थ पार्ट में आपको ऑप्शन दे रखा है इसमें आपकी एरर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, हैव बीन फैन की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ बीन फैन। और दोस्तों एक रूल हम लोग ये और यहाँ पर डिस्कस करते हैं फॉर के लिए। फॉर होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, तो देखिए फॉर डिकेड, डिकेड क्या हो जाएगा, एक पूरे टाइम का पीरियड हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम आया, बिल्कुल सही है यहाँ पर। और फॉर के और सीन्स के साथ एक रूल और होता है, जब भी फॉर और सीन सेंटेंस में आ जाता है तो उसके लिए क्या रूल होता है, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेंटेंस किस में दे रखा है, हैज़ बीन हैव बीन में ही दे रखा है, यहाँ पे हैव दे रखा तो हमने इसको हैज़ बना लिया, तो हमारा ये भी सही है। तो हमारा एरर किस में हो जाएगा, हैज़ बीन अ फैन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर का ही पार्ट है ये। तो इसमें दे रखा है ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट ऑफ द ऑपरेस्ड। ऑपरेस्ड का मतलब होता है कि आपको कोई मोलेस्ट कर रहा है या आपको कोई परेशान कर रहा है। ठीक है, तो परेशानी के समय, यानी कि जब मैं परेशान था, ही ऑलवेज वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा। ठीक है, मेरा राइट, फॉर द राइट का मतलब हो जाएगा मेरे साथ खड़ा रहा, हमेशा परेशानियों में मेरे साथ खड़ा रहा। ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट ऑफ द ऑपरेस्ड। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा नो एरर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे चीज़ें मतलब यहाँ पर सही हैं, पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो बिल्कुल सही दे रखा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पर सही है, प्रपोजिशन भी आपको यहाँ पर सही दे रखा है, तो हमारे यहाँ पे नो एरर हो जाएगा, कोई एरर नहीं है इस सब सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड।
तो यहाँ पर आपको बेसिकली बताना है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है कि वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। तो अ ग्रुप ऑफ लॉयंस, तो ग्रुप ऑफ लॉयंस यानी कि शेरों के समूह को प्राइड बोला जाता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा प्राइड। अब पैक देख लेते हैं, पैक किसके लिए होता है? पैक होता है ग्रुप ऑफ वोल्व्स। वोल्स होते हैं आपके भेड़िया, यानी कि भेड़ियों के समूह को क्या बोला जाता है? पैक बोला जाता है। ठीक है। हर्ड होता है, हर्ड झुंड के लिए यूज होता है, अगर कोई जानवरों का झुंड है तो उसके लिए हर्ड यूज होता है। फ्लॉक होता है ग्रुप ऑफ शीप। ठीक है, ग्रुप ऑफ शीप यानी कि भेड़ों के समूह को फ्लॉक बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइड। ग्रुप ऑफ लाइन्स क्या हो जाएगा? प्राइड। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, ही इजंट, इजंट का इज नॉट हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो वो है नहीं, वो दिखाने की वो अगर कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटेंस? यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर वर्ड आता है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट होता है ढोंगी या पाखंडी। ठीक है, बाकी को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। अरिस्टोक्रेट होता है दोस्तों नोबल पर्सन। ठीक है, नोबल पर्सन या उच्च कुल में कोई जन्मा। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे कि महाराणा प्रताप के अगर कोई वंश में कोई व्यक्ति है, तो उनको क्या कहेंगे? अरिस्टोक्रेट यानी कि नोबल पर्सन बोलेंगे। ठीक, उच्च कुल में जन्मा या कुलीन। ठीक, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव के लिए आता है, रूढ़िवादी के लिए आता है। ठीक है, रूढ़िवाद या रूढ़िवादी। ठीक, तो कंजर्वेटिव का आपका अर्थ हो जाएगा रूढ़िवाद। ब्यूरोक्रेट हो जाएगा नौकरशाह। ठीक, ब्यूरोक्रेट जो शब्द आता है वो नौकरशाह के लिए आता है। ठीक, नौकरशाह या ऑफिशियल वर्कर जो होते हैं यहाँ। ठीक है, या किसी दरबार में जैसे नौकरशाह पूरी पीढ़ी चली आ रही है उनकी नौकरशाही करते हो, तो उनके लिए आता है ब्यूरोक्राफ्ट। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। ठीक है, हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट क्या होता है? ढोंगी या दिखावा करने वाले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सिक्स। सिक्स में देखिए क्या दे रखा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब यहाँ पे आपको ईडियम का यहाँ पे मीनिंग बताना है। ठीक है, एक ईडियम आपको दे रखा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ईडियम का सही आपको यहाँ पे मीनिंग बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पुल अप योर शॉक्स, तो पुल अप योर शॉक्स का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी कि किसी चीज़ में आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। ठीक है, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? पुल अप योर शॉक्स का अर्थ हो जाएगा टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, आंसर तो आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए पहला वाला देख लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू लूज वंस टेम्पर। टू लूज वन टेम्पर का मतलब हो जाएगा आपा खो देना। ठीक है, आपे से बाहर चला जाना या आपा खो देना, आपा खो देना। ठीक है। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्या हो जाएगा? टू प्ले अ जोक ऑन समवन, यानी कि किसी का मजाक बना देना या किसी का मजाक उड़ा देना, मजाक बना देना या ठीक मजाक बना देना या मजाक उड़ाना। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ, टू सस्पेक्ट सम फाउल प्ले, यानी कुछ गलत होने वाला है तो उसको सस्पेक्ट कर लेना, पहले से उसका पता लगा लेना कि ठीक है कुछ गलत होने के लिए उसको सस्पेक्ट कर लेना, यानी कोई गलती होने वाली तो आपको पहले उसका अंदेशा हो जाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। किसका अर्थ है ये? पुल अप योर सॉक्स। नेक्स्ट हमारा सेवेंथ, आई वॉश। तो आई वॉश का दोस्तों मतलब क्या हो जाएगा? आ डिसेप्शन। डिसेप्शन हो जाएगा धोखा या छलावा। ठीक है, तो आई वॉश का अर्थ आप यहाँ पर हो जाएगा आ डिसेप्शन, धोखा या छलावा। बाकी यहाँ पर आ प्रॉब्लम, आ फैक्ट और सोल्यूशन, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आई वॉश का मतलब आपको सीधे सीधे याद करना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर याद करना है ये आ डिसेप्शन, यानी कि धोखा या छलावा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे सिनोनिम बताना है। ठीक है, सिनोनिम होता है ठीक है सामान्य अर्थ, उसका समान अर्थ बिल्कुल। तो बेनवोलेंट दोस्तों, यहाँ पर बेनवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं या दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको बेनवोलेंट बोलते हैं। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? जेनरस। ठीक है, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? जो परोपकारी लोग होते हैं या ठीक है लोगों के सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको जेनरस पर्सन कहते हैं। बाकी चेक कर लेते हैं। माइजर आपको पता ही होगा, कंजूस होता है। क्रूअल हो जाएगा क्रूर। ठीक है, और मेलवोलेंट होता है दुष्ट लोगों के लिए। ठीक है, दुष्ट या मेलिशियस पर्सन जो होते हैं, मेलिशियस इसके लिए एक सिनोनिम आता है। ठीक है, मेलिशियस। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या होगा? जेनरस। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हैरेस। हैरेस का आपने सुना होगा, हैरेस हैरेसमेंट। ठीक है, किसी को प्रताड़ित करना, प्रताड़ित करना या सताना किसी को। ठीक है, तो हैरेस का मतलब हो जाएगा प्रताड़ित करना या सताना। अब
इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मोलेस्ट। मोलेस्ट का मतलब भी क्या होता है? किसी को, ठीक है, प्रताड़ित करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोलेस्ट। सेकंड असिस्ट हो जाए। असिस्ट का मतलब होता है किसी की सहायता करना, सहायक। असिस्टेंट आपने सुना होगा, असिस्टेंट क्या होते हैं? सहायक होते हैं। कंफर्ट, कंफर्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? कंफर्ट का मतलब होगा आराम। और स्केयर का मतलब क्या होगा? डरा, डरा हुआ या डरा, डरा हुआ इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? मोलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब यहाँ पे क्या बताना है आपको? अब यहाँ पे एंटोनिम बताना है। ठीक, एंटोनिम क्या होता है? विलोम, यानी कि विपरीत शब्द। तो लिंगर होता है दोस्तों अ शॉर्ट एक्ट। ठीक है, एक्ट ऑफ शॉर्ट, मतलब इस तरीके से बहुत आराम या धीरे धीरे होने वाला काम। ठीक है, तो उसके लिए एक वर्ड यहाँ पे आता है, स्लो मोशन एक्ट आता है। स्लो मोशन, स्लो मोशन एक्ट। ठीक है, लिंगर का क्या क्या? स्लो मोशन, बहुत धीरे धीरे से होने वाला काम के लिए वहाँ पे क्या आता है? लिंगर आता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्विकन, यानी कि बहुत तेजी से, जल्दी से। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। स्टॉप मतलब होता है रोक देना, वेट मतलब इंतजार करना, डेफर मतलब होता है पोस्टपोन। ठीक, पोस्टपोन। जैसे कोर्ट क्या होता है? पोस्टपोन हो जाता है, डेफर हो जाता है। ठीक है, एडजर्न हो जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है पोस्टपोन। तो लिंगर का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? क्विकन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। जोवियल होता है खुशी या जोश से भरा हुआ। खुशी या जोश से भरा हुआ, से भरा हुआ। ठीक है, तो इसका अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा? ग्लूमी। ग्लूमी क्या होता है? बहुत दुखी होता है। ठीक, दुखी, दुख से भरा हुआ या मतलब हमेशा दुखी रहने वाला। हेजिटेंट क्या हो जाएगा? झिझक जिसमें होती है। ठीक, इनकॉन्फिडेंट। चीयरफुल क्या हो जाएगा? चीयरफुल और जोवियल क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक, जोवियल मतलब भी खुशी से भरा हुआ, चीयरफुल भी क्या होता है? खुशी से भरा हुआ। टायर्ड हो जाएगा, थका हुआ। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेकंड, ग्लूमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अब आपको अंडरलाइन सेगमेंट को क्या करना है? इन चार ऑप्शन से रिप्लेस करना है। अगर आपका सेंटेंस इंप्रूव होता है, अगर इंप्रूव इसी नहीं होता है, इसी से अगर काम चल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। अब देखें सेंटेंस को पढ़ते हैं। इट इज़ डेंजर टू क्रॉस द रोड अनमाइंडफुली। अनमाइंडफुली, तो अनमाइंडफुली का मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे रोड को पार करना क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। खतरा, खतरा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, खतरनाक होगा। बिना सोचे समझे रोड को पार करना खतरनाक होता है। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? इट इज़ डेंजरस टू क्रॉस द रोड अनमाइंडफुली। इट इज़ फुल ऑफ डेंजरस नहीं होगा, इस खतरों से भरा हुआ है नहीं। देयर इज डेंजर, यहाँ पे खतरा है, रोड पे खतरा है। रोड पे खतरा होगा तो फिर चलेगा कौन? ठीक है, तो ये दोनों नहीं होंगे। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर पे आते हैं। यू नीड हैव ब्रॉट योर अम्ब्रेला एज इट इज़ अ क्लाउडी डे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आज क्या बादलों से भरा दिन है, तो तुम्हें छाता खरीदने की ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है, तुम्हें छाता खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि बादलों से भरा दिन है, तो कभी भी बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, तो जोर देने के लिए क्या होगा? शुड हैव। ठीक है, खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नीड ना होकर यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुड हैव। यू शुड हैव ब्रॉट योर अम्ब्रेला एज इट इज़ अ क्लाउडी डे। तो हमारा चारों में से यहाँ पे ऑप्शन सबसे अच्छा कौन सा यहाँ पे सूट कर रहा है? शुड हैव। ठीक है, कैन हैव नहीं होगा, कुड हैव सका नहीं होगा, ना सका होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शुड हैव हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है, वही रिप्लेसमेंट हमें बताना है, इंप्रूवमेंट करना है एग्जाम में। तो सॉरी, सेंटेंस में ही मेड मल्टीपल अटेम्प्ट्स एट। तो अटेम्प्ट्स एट जो प्रिपोजिशन एट आता है, इसके लिए तो क्या आता है? सक्सेस के लिए आता है। ये सिक्योर या सक्सेस गवर्नमेंट जॉब। उसने अपनी क्या की? उसने मल्टीपल जो मेड मल्टीपल अटेम्प्ट्स, उसने कई प्रयास जो है अपने किए अपनी गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे सिक्योर सिक्योर कर लिए, तो पॉजिटिव सेंस आ रहा है यहाँ पे, तो पॉजिटिव सेंस के लिए अटेम्प्ट एट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे फिल करना है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दे सेट बाय द रिवर, रिवर बैंक, यानी रिवर बैंक क्या होगा? नदी के किनारे बैठे हुए थे। विद देयर लेग्स डैश इन द वाटर, तो अपने पैरों को क्या कर रहे थे? रिमेनिंग मतलब बचे बचे हुए पैर उसमें मतलब डाल रखे थे, नहीं। स्विमिंग यानी कि पैरों को तैरा रखे थे, नहीं। वॉशिंग पैरों को धो रहे थे, नहीं। क्या होगा? डैंगलिंग। डैंगलिंग का मतलब होता है
पानी में अपने पैरों को डालकर हिलाते रहना, ठीक है। बहुत से लोग आपने देखा होगा पैरों को पानी में डालकर उसमें उसको हिलाते रहते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डैंगलिंग, पैरों को हिलाना पानी में, ठीक। तो आंसर हमारा क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा डैंगलिंग। दे सैट बाय द रिवर बैंक विद देयर लेग्स डैंगलिंग इन द वाटर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 16 नंबर पे आते हैं, 16 पर। अ 12-year-old बॉय, ठीक है, एक 12 साल का लड़का, ड्रॉन यानी कि डूब गया, ड्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डूब गया, ठीक। इन अ पिट, पिट होता है गड्ढा, तो गड्ढे में डूब गया, डैश अप फॉर द कोस्टल रोड प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉन्ड है, डूब गया, ईडी फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर ईडी फॉर्म हमें ढूंढना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म। तो देखिए डिग, डिग्स, डिगिंग या डग हो जाएगा, ठीक। तो डग का मतलब क्या हो जाएगा, डग होता है खोदा गया। अ 12-year-old बॉय ड्रॉन इन अ पिट डग अप फॉर कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, यानी कि 12 साल का लड़का था, वो उस खड्डे में डूब गया जो खोदा गया था, किसके लिए, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डग, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें क्या है, इसमें सेंटेंस को, ठीक है, हम लोग इसके टेंस से देखेंगे कि किस, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का है, मतलब किसका है, तो पास्ट का ये दे रखा है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, पास्ट, डिग डग डग। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शी हैड ए बैंडेज, ठीक है, डैश राउंड हर फिंगर। उसके पास जो बैंडेज था उसने क्या किया, राउंड, चारों तरफ फिंगर के क्या कर दिया, कवर्ड, उसको झाँक दिया बैंडेज से, नहीं झाँकते नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ट्विस्टेड, मोड़ दिया, नहीं। रैप्ड, रैप्ड मतलब क्या होता है, लपेटना, ठीक है। तो क्या होता है, चोट के चारों तरफ बैंडेज को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। बाउंड मतलब घेरा, नहीं घेरा भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन 3। शी हैड अ बैंडेज रैप्ड अराउंड हर फिंगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 18। वी कैन नॉट कोट अ प्राइस, वी आर अलाउड टू एग्जामाइन द सैंपल। वी आर अलाउड यानी कि हमको अलाउ किया गया, एग्जामाइन परखने के लिए, द सैंपल हमें परखने, सैंपल को परखने के अलाउ के लिए अलाउ किया गया, कब, कब, वी कैन नॉट कोट, जब तक कि हम लोग, मतलब उसका कोट प्राइस नहीं, मतलब लगा पाए, जब तक कि हमें उस सैंपल को एग्जामाइन करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। मतलब हमने जब उस सैंपल को एग्जामाइन किया, खोजा, परखा, तभी हम उसके प्राइस को यहाँ पे कोट कर पाए, ठीक। तो इसके लिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जब तक कि ना। तो यहाँ पे सेंस निकल रहा है, देखिए, जब तक कि ना, ठीक है। तो अनलेस का मतलब ही होता है जब तक कि ना। वी कैन नॉट कोट अ प्राइस अनलेस वी आर अलाउड टू एग्जामाइन द सैंपल, जब तक कि हमें उस सैंपल को एग्जामाइन करने के लिए नहीं अलाउ किया गया, तब तक कि हमने उसका प्राइस नहीं लगा सके, ठीक है, उसका प्राइस नहीं लगा सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट, बजाय, बजाय नहीं हो पाएगा यहाँ पे, बिकॉज भी नहीं हो पाएगा, वी कैन नॉट कोट अ प्राइस बिकॉज, ठीक है, क्योंकि नहीं, क्योंकि नहीं होगा, जब तक कि ना। यहाँ पे आंसर सेंस क्या निकल रहा है, जब तक कि ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर हमको बतानी है। तो करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों क्या होती है, एन आई जी NORANC, यहाँ पे ई दे रखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ANC, इग्नोरेंस, ठीक है। इंटरप्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, INTERRUPT, ठीक है। यहाँ पर सिंगल आर दे रखा है, तो हमें यहाँ पे क्या, डबल आर लगाना है, ठीक। तो ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी। थ्रिलर की स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखी, THRILLER। अब कोलोबरेट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, COLL, यहाँ पर होता है ABORATE, ठीक है। तो यहाँ पर डबल एल नहीं दे रखा है, तो ये भी हमारी गलत दे रखी है, ये भी गलत और ये भी गलत। सही आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसमें भी हमारी 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें भी हमें स्पेलिंग को करेक्ट करना है। तो करेक्ट स्पेलिंग आपको पहले दे रखी, KNOWLEDG, नॉलेज, ये सही स्पेलिंग है। पार्टनर की स्पेलिंग दोस्तों क्या होती है, PARTNER, पार्टनर। लाइसेंस की स्पेलिंग क्या होती है, LICENSE, यहाँ पे क्या दे रखा है, S और C को यहाँ पे रिप्लेस कर रखा है, ठीक है। तो लाइसेंस हो जाएगा LICENSE। नीस की स्पेलिंग दोस्तों क्या हो जाएगी, NIECE, यहाँ पर ई और आई को रिप्लेस, मतलब डिस्प्लेस कर रखा है, तो यहाँ पे नीस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, NIECE, नीस, ठीक है।
दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 21 to 25 हमारा एक क्लोज टेस्ट दे रखा है। क्लोज टेस्ट में क्या है, एक फ्रेज या मतलब एक पैराग्राफ आपको दे रखा होता है, उसमें कई फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसको आपको फिल करना होता है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें इसकी थीम क्या है, इसको पढ़ते हैं और इसको फिल करते हैं। तो दे रखा है यहाँ पर, पढ़ते हैं। बफर स्टॉक रेफर्स टू। तो सबसे पहले जान लीजिए बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक होता है सुरक्षित भंडार, या मतलब कुछ चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है, उसको बफर स्टॉक बोला जाता है। और बफर स्टॉक किस लिए होता है, तो देखिए जब भी कभी मतलब बाजार में अगर बफर स्टॉक सरकार क्या इसलिए रखती है, क्योंकि जब देखते हैं कभी किसी चीज़ की उपयोगी वस्तु की अगर कमी पड़ जाती है मार्केट में, तो जमाखोर लोग उसे जमा कर लेते हैं और उसके प्राइस को क्या कर देते हैं, ऊंचे दामों पर उसे बेचने लगते हैं। तो जिससे मार्केट क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे बफर स्टॉक का यही मतलब है। बफर स्टॉक रेफर्स टू यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स 21 नंबर में क्या आ जाएगा, रिजर्वेशन है, रिजर्व है और रिजर्व्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बफर स्टॉक्स है ना, स्टॉक्स। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आएगी, तो प्लूरल फॉर्म के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, ना कि रिजर्व। रिजर्वेशन आपका यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आरक्षण होता है, ये नहीं होगा। रिजर्व नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होता है रिजर्व, और ये सिंगुलर फॉर्म के लिए होता है रिजर्व। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बफर स्टॉक रेफर्स मतलब होता है प्रदर्शित करता है, टू आ रिजर्व मतलब आरक्षित कमोडिटी होती है, उपयोगी वस्तुएं। दैट इज यूज टू ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशन को क्या ऑफसेट यानी कि रोकने के लिए, पे बैक करने के लिए। ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन को पे बैक करने के लिए कमोडिटी को अच्छा, ये दो बफर स्टॉक्स रेफर्स टू आ रिजर्व ऑफ ए कमोडिटी यानी कि उसको आरक्षित करने के लिए उपयोगी वस्तु को, दैट इज यूज्ड जिसका इस्तेमाल किया जाता है, प्राइस फ्लक्चुएशन यानी कि दामों के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड। और अनफॉर्सिन यानी कि अनदेखी इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होती है आपकी, मतलब कोई इमरजेंसी अगर आ जाती है, जैसे कोई मतलब अकाल वगैरह पड़ गया, या कोई आपदा आ गई, या मतलब कोई प्राकृतिक आपदा या वॉर छिड़ गई यहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा, बफर स्टॉक का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसलिए इसको करते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन एक तो उससे रुक जाता है, दूसरी चीज़ क्या है, कोई अनदेखी अगर आपदा आ गई तो उसमें भी हमारे काम आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बफर स्टॉक इज ए जनरली डैश फॉर। अब देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स 23 नंबर में क्या आएगा, 23 में क्या आएगा। अब देखिए एक यहाँ पे छोटा सा रूल समझिए, फॉर आया यहाँ पे। जब फॉर दोस्तों आएगा तो फॉर से पहले अगर कोई भी वर्ब आती है तो वो ईडी फॉर्म में होगी, यानी कि सेकंड फॉर्म में होगी। तो ईडी वाली फॉर्म 23 में कौन सा है, मेंटेन्स, मेंटेनिंग, सी। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रिक है कि फॉर अगर आता है तो उससे पहले क्या आएगा, ये रूल है फॉर का, उससे पहले ईडी फॉर्म आती है। ठीक ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फॉर एसेंशियल बफर स्टॉक इज जर्नली मेंटेन किया जाता है फॉर एसेंशियल कमोडिटीज़, यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या, उपयोगी वस्तुओं के। और नेसेसिटीज़ लाइक फूड ग्रेन, जैसे कि बहुत ज़रूरत वाली वस्तुएं, जैसे फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज, पल्सेस, दालें एक्सेट्रा। ठीक है। द कैबिनेट कमेटी यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। द कैबिनेट कमेटी डैश इकोनॉमिक अफेयर। तो इकोनॉमिक अफेयर की जो कैबिनेट कमेटी है, तो द कैबिनेट कमेटी फॉर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक अफेयर की जो कैबिनेट कमेटी है, द मिनिमम बफर स्टॉक ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। अब वो क्या करती है, मिनिमम बफर जो है, मिनिमम स्टॉक जो है, हर क्वार्टरली बेसिस पर क्या करती है, फोर्स करती है नहीं, गाइड करती है नहीं, क्या करेगी, फिक्स करती है। यहाँ पर एक मिनिमम बफर स्टॉक जो है हमेशा क्वार्टरली बेसिस पर वो फिक्स करती है। कौन, द कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर फिक्सेस द मिनिमम बफर स्टॉक ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। तो यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। बफर स्टॉक रेफर्स टू अ रिजर्व ऑफ ए कमोडिटी दैट इज यूज्ड ऑफ ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशन and unforeseen emergencies. Buffer stock is a generally maintained for essential commodities and necessities like food grain pulses, यानी कि बहुत जो उपयोगी वस्तुएं उसके लिए मेंटेन किया जाता है। द कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर, जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर की, वो क्या करती है, मिनिमम बफर स्टॉक को हर क्वार्टरली बेसिस पे क्या करती है, फिक्स करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है।
जो आज हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे जिस टाइप के सेट ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, आई एम श्योर इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको सिलेक्शन के करीब पहुँचाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस सीरीज़ को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते रहें, और अगर आपका कोई क्वेरी हो, सजेशन हो, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग, गुड बाय और बेस्ट ऑफ लक।